गुड इवनिंग टू ऑल। आपको याद होगा हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में फ्रैक्शन स्टार्ट किया था। फ्रैक्शन मतलब कि आप ऐसा नंबर जिसको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो अपना क्यू हो जीरो के बराबर ना हो। इसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन के बाद हमने उसके पार्ट्स देखे थे। पार्ट्स में कुछ टर्म्स हमने देखे थे। फर्स्ट नंबर था हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें होता था न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन, और उसके बाद बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन हमने देखी थी। फिर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर हमने देखा था, कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस, कैसे मल्टीप्लाई, कैसे डिवाइड, ये सब हमारा हो गया था। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मतलब कुछ आगे से पहले मैं ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया 8 माइनस 1/5। अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो अगर अपन बेसिक अपन स्कूल लेवल का अपना याद करें तो अपन लोग क्या किया करते थे, जब इसके नीचे कुछ नहीं रहता तो अपन लोग 1 मानते थे आगे, मतलब 8/1 माइनस 1/5। फिर अपन लोग क्या करते थे, इन दोनों का लेते थे एलसीएम, तो 5 और 1 का आता है 5। आगे 5 को 1 से भाग करते हैं तो 5 आता है, फिर 8 5 40 माइनस, फिर भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 कम 1, 40 में से 1 घटाया तो आंसर आया 39/5। इसको अगर और सिंप्लीफाई करें, मतलब अगर अपने को इसे अपन जैसे प्रॉपर मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर बदलना हो तो क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 36 37 38 39 4, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। मिक्स्ड फ्रैक्शन में इस फॉर्म में आएगा। इसको अगर हम लोग ट्रिक के द्वारा करें तो थोड़ा और आसानी से हो सकता है। ट्रिक मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि लिखा हुआ है 8 माइनस 1/5, तो आपको कुछ नहीं करना है। आंसर लिखते समय जो इधर का नंबर मतलब 8 पड़ा हुआ है इसको 1 कम करके लिख दीजिए। 1 कम करने का मतलब क्या हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा, 7 आएगा। उसके बाद इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करिए, तो 5 में से 1 घटेगा तो आएगा 4, तो ऊपर लिख दीजिए 4 और नीचे लिख दीजिए 5। ये हो गया अपना आंसर। ध्यान रखिए ये सारा जो है ये आपका केवल प्रॉपर फ्रैक्शन में काम करेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन अगर आपको याद हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा होता था कि जो अपना न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। तो ये सारा केस अपने किसके लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए होगा। और अगर अपन लोग यहीं पे एग्जांपल करना चाहें, जैसे लिखा हुआ है 9 माइनस 11/15, तो आप अगर इस मेथड से करेंगे टाइम लगना है, और अगर इस मेथड से करें थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, इसको 1 कम कर दीजिए, तो 9 में से 1 कम होगा तो क्या आएगा 8। फिर 15 में से 11 घटाएंगे तो आएगा 4, तो ऊपर लिख दीजिए 4 और नीचे 15 अपना पड़ा हुआ, ये हो गया आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चन अगर करें, लिखा हुआ है अपना 11 माइनस 12/20, कुछ नहीं, 11 से 1 कम मतलब 10, 20 में से 12 घटेगा तो आएगा 8, तो ऊपर हो गया 8, नीचे आ गया 20। ये भी आंसर हो सकता है। इसको चाहे तो और काट सकते हैं, मतलब इन दोनों अगर काटेंगे तो 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 10। इसको भी और चाहे तो और काट सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो गया आंसर। और अगर क्वेश्चन करें, पढ़ा हुआ है 25 माइनस 15/30, तो 25 का 1 कम लिखेंगे तो क्या आएगा 24। उसके बाद इन दोनों को घटा दे तो 30 में से 15 घटेगा तो ऊपर आ जाएगा 15/30। इसको अगर और काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 1 कम 15, 15 दूना 30, तो ये हो गया अपना आंसर। तो आप ये बस इतना बाउंडेशन रखिएगा कि ये चीज़ केवल प्रॉपर फ्रैक्शन में लागू होगी। प्रॉपर फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपको रहे तो इतना लंबा मतलब एलसीएम निकाल के आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ये तो आपको छोटा है, आपको लगेगा कि हम एलसीएम से भी कर सकते हैं। अगर ऐसा आ गया 8 9 4 6 3 8 4 और 8 9 6 4 8 4 माइनस 8 4 4 5 6 अपॉन 8 4 4 6 0। आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कुछ नहीं, इसका 1 कम करके लिखिए, मतलब 8 9 4 6 3 8 3। इन दोनों का डिफरेंस अगर समझिए लास्ट में 56 है, यहाँ पे 60 है, मतलब डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है। तो ऊपर आ गया 4 और नीचे ये वाली वैल्यू उतार दीजिए, मतलब 8 4 4 6 0। ये हो गया अपना आंसर। तो ये ट्रिक्स हैं किसके लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए।
इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं। अब अपन लोग ट्रिक देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको याद होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो अपना न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इस प्रकार का रहेगा। जब इस प्रकार का रहेगा उसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें अगर आपको क्वेश्चन दिया गया कि यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ है 49 में से 23/20 को आप माइनस करिए, तो अगर आप उससे करने जाएंगे अपने मेथड तो लंबा पड़ेगा। तो एक ट्रिक इसके लिए अलग से होती है। पिछले वाले केस में क्या होता था कि अपन लोग डायरेक्ट करते थे, बट इसमें आगे हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, इन दोनों को कर दीजिए डिवाइड। तो जब इनको डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ एक बार आपको बताता हूँ। 23 में हमने 20 के अगर भाग कर रहे हैं तो 21 जो होता है 20, यहाँ पे 3 आता है। तो इसको मिक्स्ड में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखा जाता है क्वेसेंट। क्वेसेंट क्या आ गया 1, जो रिमाइंडर होता है वो चला जाता है ऊपर और नीचे का 20 ऐसे आ जाता है। तो यहाँ पे बस ये लिखे देते हैं 1/3/20। अब जब यहाँ पे लिखेंगे अपन तो पहले केस में क्या होता था कि यहाँ पे जो नंबर रहता था उसको अपन लोग 1 से माइनस करते थे। इस बार 1 से तो माइनस करेंगे ही, साथ में यहाँ पे जो नंबर होगा उसको भी माइनस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 और 1 इसका मतलब 11 माइनस करते। अभी तो यहाँ पे मान लीजिए 1 है तो 1 इसका और 1 इसका मतलब 2 घटाएंगे। तो 49 में से 2 घटेगा तो आएगा 47, तो ये आ जाएगा। और ये तो अपना प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जैसे अपन लोग पिछले वाले केस में किया करते थे उसी प्रकार कर लेंगे। क्या किया करते थे उसमें, इन दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट करते थे। तो 20 में से 3 घटेगा तो ऊपर आ जाएगा 17/20। ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन बताता हूं ऐसे ही, जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है 190 माइनस 210/200, ऐसे हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो जैसे यहाँ पे बताया उसी प्रकार सबसे पहले तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे, 190 माइनस इसको भी भाग करेंगे तो 200 एकम 200 होगा। यहाँ का रिमाइंडर क्या बचा, 10 बचा, तो ऊपर आ जाएगा 10, नीचे आ जाएगा 200। अब जैसे अपन लोग किया करते थे तो मैंने आपको क्या बताया कि एक इसमें तो माइनस करेंगे ही, साथ में यहाँ पे जो हो उसको भी माइनस करते हैं। तो 190 में से एक इसका और एक इसका मतलब 2 घट जाएगा। जब 2 घटेगा तो आ जाएगा 188। इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 में से 200 का अगर अपन डिफरेंस लेंगे तो आएगा 190/200। इन दोनों को भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ गया 188। इधर का 0 इधर का 0 कट गया तो आ गया 19/20। ये हो गया आपका आंसर। और एक बताता हूं, क्योंकि हर बार आपके में 1 आ रहा तो 1 अगर ना रहे, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन पड़ा हुआ है 315 माइनस ऊपर है 200 और नीचे है 625। इसको अगर अपने को करना है, सॉरी उल्टा बोल गया, मतलब न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए। तो ऊपर मान लीजिए 625 और नीचे है 200। तो अपन लोग अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये हो जाएगा 315 माइनस इसको भाग करेंगे तो 20 तियाँ होता है, सॉरी 203 जा होगा 600, 3 बार गया। अब कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया 200। अब अपन लोग अपनी उस ट्रिक में जाएं तो मैंने बताया था कि इसमें से तो 1 माइनस करेंगे, साथ में ये जो नंबर होगा उसको भी माइनस करेंगे। तो मतलब एक तो घटेगा ही और ये 3, तो 3 1 4 घटेगा इस बार टोटल। तो ये कितना हो जाएगा 311 ये आ गया। इन दोनों का ले लीजिए डिफरेंस, तो 25 में 200 का डिफरेंस लेंगे तो आएगा 175, मतलब 175/200। ये दोनों अगर कट जाते तो इनको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हो गया 311, 25 7 175 होता है और ये 8 200 होता है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर 311 7/8। तो इस प्रकार अपन लोग इस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए तो अपन लोग इसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 माइनस 5 से ही 11/10। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो इसको कैसे करना है, सेम सबसे पहले तो 25 ये सही है, ये 5 सही ही है,
इन दोनों को भी अपन आगे मिक्स फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो यहाँ चुपचाप ऐसे ब्रैकेट लगाइएगा और यहाँ पे लगाइएगा प्लस का साइन। प्लस का साइन लगाने के बाद इन दोनों को डिवाइड करेंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो 10 1 जा 10 होगा, 1 आएगा कैरी तो 1/10। अगले स्टेप में जाएंगे तो ये होगा 25 माइनस ये 5 और 1 जुड़ जाएगा 6 सही 1/10। अब बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आ गया है, तो अपन लोग अब डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कैसे? 25 में से 1 तो घटाएंगे ही, साथ में ये 6 भी घटाएंगे तो 6 1 7 घट जाएगा 25 में। जब 7 घटेगा तो ये आ जाएगा 18 ये आ जाएगा और इन दोनों का ले लेंगे डिफरेंस। 10 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 9/10। ये हो गया अपना आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा दिया गया, अगर इस प्रकार क्वेश्चन आए तो सबसे बेसिक मेथड तो आप लोग को याद होगा जो हम लोग स्कूल टाइम किया करते थे। इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इसका प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इसका प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई फिर इसका प्लस, फिर तीनों का एलसीएम लेते थे, एलसीएम लेके सॉल्व किया करते थे। अगर ट्रिक के अनुसार करें थोड़ा आसान हो सकता है। थोड़ा आसान कैसे? क्या करिए, ये जो नंबर्स हैं इनको आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अगर आप इनको डायरेक्ट जोड़ेंगे तो 9 में से 6 ऐड होगा तो 9 6 15 और इस 15 में से ये 15 जुड़ेगा तो हो जाएगा 30। 15 हो गया 30। फिर लगा दीजिए ऐसे ब्रैकेट, अंदर वाली वैल्यू लिख दीजिए क्या है 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो ये 30 पड़ा ही हुआ है। इनका आप ले लीजिए एलसीएम। एलसीएम 2 4 6 तो ये हुआ 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो इनका मल्टीप्लाई 2 2 4 4 3 12, मतलब 12 आ गया एलसीएम। जब 12 एलसीएम आ जाएगा तो एलसीएम वाले में आपको याद होगा क्या करते थे, आगे इसको ले जाके भाग करते, जो आता उसको ऊपर से मल्टीप्लाई। तो 12 में से 2 का भाग करेंगे 6, 6 में से 1 का गुणा करेंगे तो 6 प्लस फिर 12 में से 4 का भाग तो 4 3 12, 3 1 कम 3 प्लस फिर 6 2 12, 2 में से 1 का गुणा तो 2। इनको अगर अपन ऐड करेंगे तो 6 3 9 9 10 और 1 11। तो ये हो गया 30 सही 11/12। ये हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना ये, इसमें अपने को एक बोर्ड मास रूल जो आपने पढ़ा था वही लगाना है। तो बोर्ड मास रूल में अगर अपन जाएं तो लास्ट में क्या होता है DMS आता है, मतलब पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा फिर सब्ट्रैक्शन होगा। सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, तो आगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से पहले सबसे पहले हम लोग मिक्स्ड बदल लेते हैं। तो 3 1 कम 3, 3 2 5, 5/3 डिवाइडेड बाई 9 5 जो 45, 45 में 7 और ऐड होगा तो आ जाएगा 52। तो 52/9 इसको करते हैं तो 2 5 10, 10 3 13, 13/2 डिवाइडेड बाई 3 3 9, 9 और 1 10 तो 10/3 प्लस 2 5 10, 10 और 1 11/2। और अगले स्टेप में अगर अपन लोग जाएंगे तो सॉरी यहाँ पे मैंने डिवाइड कहाँ से कर दिया, ये माइनस है, यहाँ पे है माइनस। आगे आते हैं, ये हो जाएगा 5/3 डिवाइड का हो जाता है मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होता है नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। मल्टीप्लाई 13/2 माइनस 10/3 प्लस 11/2। डिवाइड का खेल खत्म। डिवाइड के बाद क्या आता है मल्टीप्लाई। इन तीनों को अपन लोग कहते हैं मल्टीप्लाई। अगर कट रहा हो तो बीच में काट सकते हैं। देखिए अगर काटते हैं तो 13 1 कम 13, 13 चौको होता है 52, 13 4 जा 52। यहाँ पे आए तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब देखिए और कुछ नहीं कटा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 3 जा हो गया 15 और नीचे आ गया 4 2 जा 8, 15/8 माइनस 10/3 प्लस 11/2। अब बोर्डमास रूल में अगर अपन चले इसके बाद क्या होता है एडिशन होता है। तो जो प्लस प्लस वाली वैल्यू है उनको आप ऐड कर लीजिए फिर सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। तो अगर इसको पहले हम लोग लिख देते हैं तो करने में थोड़ा आसानी रहेगी। 15/8 प्लस 11/2 माइनस 10/3। इन तीनों को हम ले लेते हैं एलसीएम। तो 8 2 और 3 का अगर अपन एलसीएम लेने जाएंगे तो 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 3, मतलब कुछ कट नहीं रहा है, बस मल्टीप्लाई कर ले। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। तो यहाँ आ गया 24 या कि 24। डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 होता है, मतलब 3 आया, 15 3 45 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 कौन से मल्टीप्लाई, मतलब 12 1 जा 12, 1 कैरी, 12 1 जा 12, 1 कैरी था तो आ गया 132। यहाँ जाएंगे तो माइनस 3 8 जा 8 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 80। अगले स्टेप में जाएंगे, इन दोनों को अगर अपन ऐड कर दें तो 5 2 होता है 7, 4 3 भी 7 होता है 177 माइनस 80/24। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं 5 2 7, 4 3 7 177 सही है।
177 में 80 घटाना, जैसे 80 में 80 घटाए तो 0 आता, 3 तो ज़्यादा है तो अपन 3 उधर कम कर देते हैं, मतलब ये क्या आ जाएगा 97 ये हो गया अपना आंसर। अगला आपका बार के लिए है। बार मतलब जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा ये बार लगे रहते हैं, ऐसे अगर बार लगा हुआ है 999 के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ है। बार के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बार लगा होता, जिसके ऊपर बार लगा होता वो नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इन बार वाले क्वेश्चंस को मैं ट्रिक के द्वारा कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ। एक सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ऐसे आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर, मतलब जो भी संख्या होगी उस संख्या को पूरा पूरा लिखना है, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग मतलब जिनके ऊपर बार ना लगा हो उनको लिखना है। इसके बाद अपॉन में रहेगा रिपीटिंग नंबर, जितने बार भी आपके रिपीटिंग नंबर आए और जिनके ऊपर बार लगा हो उतनी बार आपको 9 लगा देना है। और कॉमा करके नॉन रिपीटिंग लिखा हुआ है, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर आए हों उतने ही 0 आगे लगा देना है। मैं इस ट्रिक का उपयोग करके आपको क्वेश्चंस बता, जैसे पहले लिखा हो 0.8 का बार, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले अपने क्या लिखना है नंबर, नंबर अपने पास क्या है 8, तो यहाँ चुपचाप लिख देंगे 8, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर। देखिए यहाँ पे नॉन रिपीटिंग नंबर कोई भी नहीं है, 0 कोई मतलब नहीं है, 0 लिख सकते हैं, तो 0 कैसे 0 लिख दीजिए, 0 अगर आप मानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नॉन रिपीट, जैसे इन वाले केसेस में, जैसे इस केस में है 1 जो है ये क्या कहलाएगा नॉन रिपीटिंग नंबर, तो इसमें यहाँ पे 1 आ जाएगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे आ गया 0 अपॉन रिपीटिंग नंबर लिखा हुआ है, मतलब जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी बार 9 लगाना है। तो कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर है 8 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार लगा दीजिए 9, कॉमा करके लिखा हो नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नॉन रिपीटिंग नंबर हो उतने 0 लगा दीजिए। अगर डेसिमल के बाद यहाँ कोई नंबर होता तो यहाँ 0 लगाते, पर यहाँ कुछ नहीं है तो चुपचाप लिख देंगे बस 9, आगे कुछ नहीं लिखेंगे। तो ये अपना आंसर हो गया 8/9। ऐसे अगर सेकंड क्वेश्चन में अपन आते हैं, इस वाले में फिर से बोलता हूँ, सबसे पहले बोला गया है नंबर लिखना है, तो इसमें 0.08 को अपन लिखें तो 8 ही बस आएगा, 0 अगर आप पहले लगाओगे तो कोई मतलब उसका होता नहीं है, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर कुछ नहीं, मतलब डेसिमल के बाद कुछ भी ऐसा नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग आ गया 0 अपॉन रिपीटिंग नंबर जितने हो उतनी बार 9 लगाना है, तो रिपीटिंग नंबर 2 है तो 2 बार लगा दीजिए 9, कॉमा करके नॉन रिपीटिंग, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नॉन रिपीटिंग हो उतने 0 लगा देते, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, तो अपना आंसर क्या हो गया 8/99। अगला क्वेश्चन है, इस वाले को अगर इसी मेथड से करें, अपने सबसे पहले क्या बताया गया कि नंबर लिखना है, तो नंबर अपने पास यहाँ पे क्या है पूरा नंबर क्या है 18, तो यहाँ लिख देंगे 18 माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग इसमें कौन है 1 है, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन रिपीटिंग नंबर, जितने भी रिपीटिंग नंबर हो उतने बार 9 लगाना है, तो रिपीटिंग नंबर 1 है तो यहाँ 1 9 लगा देंगे, और कॉमा करके बोला गया है कि डेसिमल के बाद जितने भी नॉन रिपीटिंग हो उतने 0 लगाना है, डेसिमल के बाद 1 नॉन रिपीटिंग है तो उतने 0 लगाना है, मतलब 1 0 यहाँ पे लग जाएगा। 18 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 17/90, ये हो गया आंसर। 4 नंबर में आते हैं, बोला गया सबसे पहले क्या लिखना है नंबर लिखना है, तो नंबर मतलब ये डेसिमल के पहले भी है तो भी नंबर का ही अंग है, तो पूरा नंबर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8182। फिर बोला गया है माइनस नॉन रिपीटिंग, तो यहाँ माइनस लगाइए, नॉन रिपीटिंग क्या है 8 के ऊपर बार नहीं लगा है और 1 के ऊपर बार नहीं लगा है, तो लगा देंगे 81 अपॉन में बोला गया है रिपीटिंग नंबर जितने बार रहे हो उतनी बार 9 लगाइए, तो रिपीटिंग नंबर 2 है तो 2 बार लगा दीजिए 9, कॉमा करके लिखा नॉन रिपीटिंग जितने आए हो उतने 0 लगाना है, तो नॉन रिपीटिंग एक साथ और है कि आफ्टर डेसिमल के बाद जितने नॉन रिपीटिंग, तो डेसिमल के बाद केवल 1 नॉन रिपीटिंग है तो 1 0 अपन लगा देंगे। इन दोनों को घटा देते हैं, मतलब 8182 में से 81 अगर आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 8101 अपॉन 990, ये हो गया अपना आंसर। तो इस प्रकार आप बार वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं, केवल ये फॉर्मूला याद कर लीजिए और बाकी क्वेश्चंस ऐसे आसानी से हो जाएंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि द लार्जेस्ट नंबर इज, मतलब इन सब में से बड़ा नंबर कौन है। मैंने आपको कहा था सबसे आसान कौन होता है डिवीजन मेथड, चुपचाप आप कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने के बाद अपने को पता चल जाएगा सबसे बड़ा कौन सा है। ठीक है, पहला वाला 0.9 होना है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे 10 में से 9 के डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.9, इसमें अगर अपन डिवाइड करने आएंगे तो ये आएगा 9.1, इसमें अगर अपन डिवाइड करने आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10/11, चुपचाप डिवाइड कर लेते हैं,
ये आएगा 0 पॉइंट, जब पॉइंट लगेगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, 11 9 जा 99, फिर आ जाएगा 1, तो जब 1 आएगा तो 1 डाल जाए, फिर एक 0 लगा देंगे, 1 के बाद सॉरी डिसमल लगा दें, एक 0 तो ऑटोमेटिक आएगा, पर तब भी छूटा है, एक 0 जो अपन लगाएंगे तो यहाँ भी एक 0 आ जाएगा, तो फिर चला जाएगा 99। ऐसे करके इसकी वैल्यूज आगे आती जाएंगी, तो इसकी वैल्यू मतलब क्या आ गई 0.909। अपने से पूछा गया लार्जेस्ट नंबर इज, तो इन सब में देखने से आपको लग सकता है कौन सा बड़ा है, ये वाला 9.1, तो लार्जेस्ट नंबर ये हो जाएगा। यहीं पे अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज, मतलब इन सब में से छोटा नंबर कौन सा है, तो अगर आपको छोटा नंबर पूछा जाता तब आपका कौन सा होता, ये बी नंबर स्मॉलेस्ट नंबर के लिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने लिखा हुआ है 4.2 इंटू 4.2 माइनस 37.8 प्लस 4.5 इंटू 4.5। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे तो आप ऐसा मान के रखिए कि मतलब आपको वो नहीं देखना चाहता कि आप कितना भयानक मैथ्स मतलब सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसे बैठ कैलकुलेशन करने लग जाओ। आपका वो दिमाग देखना चाहता है कि आप इसको कितनी जल्दी कर सकते हो। तो अगर ऐसा आया है तो आप समझो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाया है। आपको याद होगा फॉर्मूले जो अपन लोग 4th क्लास में पढ़ा करते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टाइप वाले फॉर्मूले। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव का साइन लगा हुआ है, तो मतलब ये किसका फॉर्मूला होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अगर अपन a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर याद करें तो वो होता था a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो मान लीजिए ये भी वही फॉर्मूला होगा। कैसे, जैसे a स्क्वायर है तो अपन इसको क्या लिखते हैं 4.2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, इसको आप लिखते हैं 2 इंटू 4.2 इंटू 4.5 प्लस 4.5 का होल स्क्वायर। ये मैं आपको मल्टीप्लाई इसका दिखाई देता हूँ कितना ही आ रहा है। ये होगा इन दोनों का करते हैं आगे, 4.2 में से 4.5 का हुआ तो 5 2 10 का 0, 1 आया कैरी, 5 4 20 और एक 21, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 2 8 और 4 4 16, इसको जोड़ेंगे तो 0 8 1 9 6 2 8 और ये 8। ये देखिए दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव के बाद 2 अंकों के बाद लगा दीजिए डिसमल, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये 2 पड़ा, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 2 9 18 का 8, 1 आया कैरी, 2 8 16 और एक 70, 1 आया हुआ कैरी, 2 1 2 और एक 3। ये देख लीजिए 37.80 जो ऊपर आया था वही यहाँ पे आ रहा है। तो बस ये फॉर्मूला का बन गया है। तो अब इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा 4.2 माइनस 4.5 का होल स्क्वायर। अगर आप इनको माइनस करोगे अंदर तो ये 0.3 और वो भी नेगेटिव में का होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको होल स्क्वायर मतलब 2 बार इसको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई, वो भी दिखाई देता हूँ 0.3 में से 0.3 तो 3 3 9 0 0 0 तो आया 0 0 9। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, किसका है किसका, तो 2 अंकों के बाद डिसमल लगा देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 0.09। माइनस समझिए, माइनस इसके पास लगा था, पर जब स्क्वायर लगेगा तो माइनस का स्क्वायर मतलब 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 0.09, मतलब ये जो ए नंबर है ये होगा अपना आंसर। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ 0.111 so on इज इक्वल टू 1/9 देन 0.444 इक्वल्स टू। हिंदी में मतलब है अगर 0.11 का मतलब है 1/9 तो 0.444 का मतलब क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है। जैसे कि आपसे पूछा गया है 0.444 का, इसे आप चुपचाप लिख दीजिए 4 इंटू 0.111 सो ऑन जो दिया, क्योंकि 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर तो आ जाएगा। अगले स्टेप में अगर अपन जाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई ये मान आपको पहले बताया गया क्या है 1/9, तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दिए तो आंसर क्या आ गया 4/9। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 की पावर 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36 इज इक्वल टू। हिंदी मतलब है कि 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36 बराबर होता है। तो ये क्वेश्चन फ्रैक्शंस वाले हैं, सॉरी हाँ फ्रैक्शंस के तो क्वेश्चन ही है, ये पावर वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि अगर है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये होता है a की पावर m प्लस n। अभी यहाँ पे इसका यूज होने वाला इसलिए बता दिया है मैंने पावर का। अगर यहाँ पे अपन आए तो 16 को अपन क्या ले सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 0.16 तो है ही जो यहाँ पे पढ़ा हुआ, 0.16 तो पहले ही पढ़ा था, इंटू 2 की पावर 0.36
और आगे जाते हैं 2 इंटू इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 6 या 24 हो जाएगा, 2 कैरी 4 1 या 4 5 6 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36। अब मैंने वो बताया ए की पावर m इंटू ए की पावर n होता है ए की पावर m प्लस n, तो बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती थी। यहाँ पे हो गया 0.64 प्लस 0.36, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 64 में 36 जुड़ेगा, 2 की पावर आ जाएगा 1, तो आंसर अपना हो गया 2। तो ऐसे इसको फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को कर लेंगे। अगला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, कुछ आपको फॉर्मूले याद दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लगभग आपके क्लास 4th में रहा करते थे ये सारे फॉर्मूले। अभी जैसे उस दिन मतलब उस दिन क्या अभी जो 1-2 क्वेश्चन पहले जो हमने किए थे उनमें से ये सारे फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इन फॉर्मूले के यूज से बहुत सारे क्वेश्चन अपने आ सकते हैं पेपर के दिन। इसलिए सबसे पहले मैं जरूर एक बार मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मूलों को। इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। वैसे मैक्सिमम लोग को याद ही होगा, ये क्लास 4th की बुक में है, NCERT की आप मैथ्स लेंगे क्लास 4th में सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, उससे आप ये सारे फॉर्मूले देख सकते हैं कि यहाँ से नोट डाउन करके आप इसे याद कर सकते हैं। एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर अपने पास आए a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आए a माइनस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर अपने पास रहे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर रहे a प्लस बी का होल क्यूब तो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सेम चीज़ अगर माइनस हो जाए तो जहाँ जहाँ प्लस रहता है वहाँ सब जगह अब क्या हो गया है माइनस, मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 6 नंबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर क्यूब दोनों में अलग अलग है तब अपना फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट में रहे a क्यूब माइनस बी क्यूब तो अपना होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लोगों को कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। कन्फ्यूजन क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस लगा है तो केवल यहाँ माइनस होता है, यहाँ पे माइनस है तो केवल यहाँ पे माइनस होता है, मतलब फर्स्ट वाले में। तो इसको ध्यान से अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 2 फॉर्मूले और लिखे हुए हैं, जैसे अपना जस्ट पिछला क्वेश्चन आया था उसके लिए मैं लिख दिया। अगर बीच में मल्टीप्लाई मतलब बेस सेम होता है पावर अलग अलग होती है तब दोनों का हो जाता है प्लस, मतलब a की पावर m प्लस n। और अगर बीच में इनके डिवाइड का साइन रहता है, मतलब बेस यहाँ भी देखिए सेम है पावर बस अलग अलग है, तो जब ऐसा हो तो यहाँ पे साइन क्या हो जाता है माइनस, मतलब a की पावर m माइनस n। तो ये टोटल 7 और वो 2 मतलब 7 2 9 क्वेश्चन मतलब 9 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे बताए हैं। तो आप लोग बस ये है कि जब मैं अगली क्लास मतलब आप आज क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ, अगर नेक्स्ट क्लास जब अपन पढ़ाएंगे तो आप इन सबको याद कर लीजिएगा। फिर इससे रिलेटेड अभी फ्रैक्शन मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को लगाने हैं, तो अगले क्लास में अपन वो सारे क्वेश्चंस लगवा देंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।